तो उन्होंने बताया कि मेरे को बट यहाँ पर क्या है, गलत तरीके से बुलाया गया है, मेरे साथ ऑलरेडी मतलब फ्रॉड हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनको गवर्नमेंट जॉब बोल करके, मतलब उनके कोई पड़ोस के गांव के रहने वाले फ्रेंड थे, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब बोल के उनको 25,000 रुपये उनका लिया गया कि आपको 25,000 रुपये देना, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। वो और उसके बाद उनको 3 से 4 दिन उनको ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद उनको दिया गया एक कोट पैंट और एक डायरी पेन कि अब आपने क्या करना है कि यही सेम आपने आगे जाकर के लोगों को बोलना है कि भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, और उनसे भी आपने 25 से 30 हजार रुपये लगवाना है। हम कर रहे हैं तो वो पीछे से आकर के उन्होंने जो है फोन उनसे छीन लिया, और वो कहीं ना कहीं गाली वगैरह देने लगे। और अपलाइन इतना जोर डाल रही है कि मोबाइल छीन रही है, गालियां दे रही है, और जो अपलाइन गालियां दे रही है उसको क्या बिजनेस का पता होगा। ये कहाँ पर हो रहा है? आपने कौन से शहर का नाम लिया था? मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, रूम सिस्टम एक्सपोज वीडियो, तो बहुत सारे लोग उसमें ये भी थे कि ये सही होती है। इसके बहुत सारे केस मेरे पास आ चुके हैं। आज मैं एक और केस आपके सामने शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि हमें रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। जब आप ये पूरी वीडियो देख लोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो अपनी टीम में ज़रूर शेयर करें। हर पर्सन के पास ये वीडियो जानी चाहिए। आपके चाचा के पास, आपके भतीजे के पास, आपके बेटे के पास, बेटी के पास, बुआ के पास, फूफा के पास, बेसिकली हर पर्सन के पास जानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और ये कैसे हमारी इंडस्ट्री को ख़राब कर रही है, और बहुत सारे लोगों के पैसे भी बच जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो तुषार जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। आप आज हमारी ऑडियंस को बताएं कि बेसिकली जैसे रूम सिस्टम के रिलेटेड आप कह रहे थे कि एक लड़के से आपकी बात हुई और तब आपको पता चला कि रूम सिस्टम एक गलत चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आप शुरू कर सकते हैं कि स्टोरी है क्या? ओके, तो जैसे कि सर जानते ही हो कि मेरा नाम तुषार चौधरी, और मैं ऑलरेडी कहीं नहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ। तो वही नहीं कि मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जाना जब देखा, और मैं बहुत सारे जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी इस चीज के ऊपर कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। उन्होंने बताया मेरे को कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि एक जस्ट कंपनी होती है जिसके साथ हम पार्टनरशिप करते होते हैं, जहाँ पर कंपनी बोलती है कि आप जो अपना जस्ट एक टर्नओवर कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो कुछ खरीदारी करके। तो बट कहीं ना कहीं इस चीज के रिगार्डिंग क्या, अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, तो अभी कुछ दिनों पहले ही एक भाई से मुलाकात हुई जो राजस्थान के रहने वाले थे। डायरेक्ट के लिए कौन सी कंपनी है, तो उन्होंने बताया कि मेरे को बट यहाँ पर क्या है, गलत तरीके से बुलाया गया है, मेरे साथ ऑलरेडी मतलब फ्रॉड हो चुका है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मैंने कहा कि कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो फ्रॉड नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उनको गवर्नमेंट जॉब बोल करके, मतलब उनके कोई पड़ोस के गांव के रहने वाले फ्रेंड थे, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब बोल के उनको 25,000 रुपये उनका लिया गया कि आपको 25,000 रुपये देना, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। वो स्टूडेंट थे, और आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ज्यादातर यूथ ही कहीं ना कहीं इस चीज का शिकार हो रहा है। जो पर्सन की बात आप कर रहे हैं, जो पर्सन वो आपके ऑफिस में आया था ना, उसके साथ भी ये चीज हो चुकी थी? उसके भी 25,000 रुपये लुट चुके थे? नहीं नहीं, उनके साथ नहीं हुआ ये, मतलब उन्होंने मेरे को मिलवाया था, मतलब उनसे वीडियो कॉल पे। ऑनलाइन ऑनलाइन मिलवाया था, जैसे जो आपके ऑफिस में आए थे उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट से? हाँ, ऑनलाइन मिलवाया था उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल पे कि एक्चुअली मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा, नहीं, वो जो प्रोस्पेक्ट था वो उस पर्सन को जानता था पहले, कि नॉर्मली उसको भी सोशल मीडिया से मिला था वो पर्सन? जो आपके ऑफिस में बंदा है उसको जो प्रोस्पेक्ट सोशल मीडिया पे मिला, कि वैसे भी जानता था उसको, एज ए दोस्त ही जानता था? नहीं, उनको मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही मतलब मुलाकात हुई थी उनकी। और फिर आपसे उन्होंने बात करवा दी? ठीक है, आप अपलाइन हो, आपसे बात करवा दी। यस। वीडियो कॉल पे बात आपकी हो रही हमको थी? एक्चुअली क्या है। हाँ, जब आपकी वीडियो कॉल पे बात हुई उस पर्सन से, उस प्रोस्पेक्ट से, आपकी टीम के प्रोस्पेक्ट से हुई हो, है ना, प्रोस्पेक्ट से बात हुई, हाँ, तो बात क्या हुई स्टार्टिंग वो बताइए, उसके बाद क्या हुई? तो उन्होंने मतलब मैंने एक्चुअल में क्या है, वो राजस्थान के रहने वाले थे और मैं भी राजस्थान रहने वाला, तो उन्होंने सोचा कि इनसे मुलाकात करवा देता हूँ ये, और फिर मेरे उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली मैं इनको काफी टाइम हो चुका है, तो ये इनको ज्यादा पता है इस बिजनेस के बारे में, तो वो आपको अच्छे से और गाइड कर देंगे। तो जब मैंने उनसे मुलाकात करी, उनसे पूछताछ करी, उन्होंने मेरे बिजनेस के बारे में जाना, तो फिर उन्होंने बताया कि फिर मैंने उनको पूछा कि भाई क्या हुआ आपके साथ में, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्रॉड होता है, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। मैंने क्या फ्रॉड हो गया भाई, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो एक जेन्युइन बिजनेस है, ये फ्रॉड नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि मेरा जो है ऐसा हुआ है कि मेरा 25,000 रुपये लिया गया था, और कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और आपको इंटरव्यू देने आना पड़ेगा। तो उनको एक जगह पे बुलाया गया, और वहां पर उनका 25,000 रुपये पहले ले लिया गया, और उसके बाद उनको 3 से 4 दिन उनको ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद उनको दिया गया एक कोट पैंट और एक डायरी पेन कि अब आपने क्या करना है
कि यही सेम आपने आगे जाकर के लोगों को बोलना है कि भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, और उनसे भी आपने 25 से 30 हजार रुपये लगवाना है। अगर वो 2 3 लोग आपके साथ ऐसे आते होते हैं जो 25 से 30 हजार रुपये देंगे, तो आपको एक कुछ अमाउंट, आपको मतलब फिक्स अमाउंट उन्होंने बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। तो फिर मैंने उनको बताया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है। तो जब मैं उनको बता रहा था फिर ये सारी चीजें, तो वो जो जिन्होंने उनको बुलाया हुआ है वहां पर, जो ऑलरेडी गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो पीछे से आकर के उन्होंने जो है फोन उनसे छीन लिया, और वो कहीं ना कहीं गाली वगैरह देने लगे, और उन्होंने बोला कि जो है आज के टाइम पे है कि ईमानदारी के साथ कुछ भी नहीं होता, बेईमानी के साथ ही जो है अमीर बना जाता होता है, कुछ ऐसी मतलब अनाप शनाप जो बोलने लगे। तो फिर मैंने उनको जो है बोल दिया कि भाई देखो, जो आप कर रहे हो ठीक है, आज कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से काम करोगे तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, बट इसकी छवि को आप खराब कर रहे हो, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी छवि पे जरूर फर्क पड़ेगा। एक ना एक दिन तो ऊपर वाला आपका साथ जो है करेगा करेगा ही नहीं। जो आप दूसरों के साथ गलत कर रहे हो, तो एक ना एक दिन आपका भी जो है उसको दंड भोगना होगा। तो ये सब बातें हुई थी, फिर उनको मैंने बताया भी डिटेल में अच्छे से। तो उस भाई ने फिर मेरे को जो है दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट उन्होंने फोन उनसे छीन लिया, फिर उन्होंने उनसे कांटेक्ट नहीं करने दिया उनसे। देखो गाइस, जैसे तुषार जी ने बताया हमें कि बेसिकली क्या है, 25 हजार रुपया लिया उन्होंने और उसके बदले कोट पैंट दिया, और उसके बाद उनका मोबाइल भी छीन रहे हैं, मोबाइल भी छीन रहे हैं। यस। मतलब ये कौन सी डायरेक्ट सेलिंग है ना। हम पहले जो मैंने पहले बनाई थी रूम सिस्टम के रिलेटेड एक वीडियो, उसमें भी ऐसा ही कुछ था, बट यहाँ पर क्या कोट पैंट दे रहे हैं, वहाँ पर तो प्रोडक्ट दे रहे थे कि आप जाके रहो, और उसके बाद रुपए के बदले मतलब प्रोडक्ट देते। यहाँ पर तो सीधा कोट पैंट दे रहे हैं। मतलब जहाँ यहाँ कहीं भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं और कोट पैंट दे रहे हैं अकेला पैसे के बदले, कोट पैंट दे रहे हैं बस, और उसके बाद कहते हैं कि ये फिक्स, अगर आप किसी पर्सन को लेके आओगे है ना, उसके आपको फिक्स कोई अमाउंट दे दी जाएगी। और अपलाइन इतना जोर डाल रही है कि मोबाइल छीन रही है, गालियां दे रही है, और जो अपलाइन गालियां दे रही है उसको क्या बिजनेस का पता होगा, ऑब्वियस है ना। ये कहाँ पर हो रहा है, आपने कौन से शहर का नाम लिया था? सर ये यूपी प्रयागराज के अंदर है। प्रयागराज के अंदर हो रहा है। हाँ, प्रयागराज के अंदर हो रहा है। यस। आपको क्या लगता है तुषार जी, ये बंद होना चाहिए कि चलते रहना चाहिए? सर होना चाहिए कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है अभी वही है ना कि अगर मान चलो वो बिजनेस नहीं भी करना चाहता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एटलीस्ट कम से कम उसका कहने के एक उसको फिर कल को जो है दिक्कत होने वाली है, कल को उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, कल को वो किसी को जाके बताएगा कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये आप मत वो करना, तो वो नेगेटिविटी फैलाएगा ना एक तरीके से। तो ये रूम सिस्टम जो है अभी बंद होना चाहिए, जिसकी वजह से कहने के इसको अच्छे तरीके से, जो गलत तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं मतलब वो बंद हों, और उनका जो है उनपे कानूनी नहीं कहने की कोई अगर नियम बनाया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, बेटर है। हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जहाँ पर मैं कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था एक पर्सन से, वो कह रहा है कि कुछ पैसे के मतलब पैसे के बदले कुछ नहीं दे रहे, पैसे अकेला हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉइन दे रहे हैं ना। मैं हर जगह सभी को समझाता हूँ, जहाँ पर कॉइन है, जहाँ पर कोट पैंट दे रहे हैं। मैंने एक रील भी देखी थी, वो पर्सन ऑटो में बैठते हैं और वो पूछते हैं क्या करते हो, वो कहते कोट पैंट देते हैं जी, बस यही कोट पैंट देते जो पहना हुआ उन्होंने। मतलब इससे पता क्या है कि इससे वो छवि मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेसिकली फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वही वाली साइड दिखा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, सही वाली साइड नहीं दिखा रहे, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर भी कोट पैंट दिया जा रहा है, जहाँ कोई प्रोडक्ट बेसिकली नहीं दिया जा रहा, बेसिकली कोई सर्विस नहीं दी जा रही, तो वहाँ पर बंद कर देना चाहिए। वो अपना समय खराब कर रहे हैं, है ना। और पहचान कैसे करें, आपको क्या लगता है तुषार जी, आपके हिसाब से पहचान कैसी होगी असली डायरेक्ट सेलिंग की, या असली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग जैसे बोलती होती है कि डायरेक्ट सेलिंग की आप जो है पहले कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझो, मतलब उस कंपनी का प्रोफाइल चेक करो, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली नॉलेज लो, और मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज लो। ये 3 चीजें अगर आपको लगती हैं बढ़िया हैं, और उस कंपनी के कहीं ना कहीं जेन्युइनली आप जो ऑफिस है, अगर कोई रीजनेबल जो ऑफिस होते हैं कंपनी के, कहीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, तो वहां पर आप जाके विजिट करके आओ, और उसके बारे में जो उसका लिटरेचर है वो अगर आप पढ़ सकते हो वो पढ़ो आप, और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स क्या है, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाए हुए हैं, वो आप जो है रीड आउट कर सकते हो, तो ज्यादा बेटर है उस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। अभी लास्ट एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तुषार जी कि ये जो 25,000 कैसे, मतलब जो बेसिकली मैं पहले बता रहा, ऐसे यूथ को पकड़ते हैं जो घर से ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा घर से ठीक नहीं है, वो 25,000 भरने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो उसका रीजन ये है कि उनको ये लगता है कि उनको कोई जॉब मिल रही है, ठीक है। जब वो वहाँ जाकर फंस जाता है, उसने 20-25,000 दे दिए, फिर चल वो उसको लगता है चलो पैसे मैं वापस करवा लूँ किसी और को जोड़ के, है ना।
ऐसे ऐसे ही फिराक में रहता है। फिर मतलब इतना दबाव देते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी, वहाँ पर अपलाइन ने अपने डाउनलाइन को जैसे मारा। मतलब अगर उन्होंने जैसे वो रूम में बना किसी रूम सिस्टम में रहते हैं, कोई हॉस्टल में रहते हैं इस तरह से इकट्ठा करके ना, पाँच पाँच, हाँ पाँच पाँच 10 10 जन इकट्ठे रहते हैं लड़के, और अगर कोई गलती करता है उसको मतलब वो मारते हैं, डंडे मारते हैं या पीटते हैं। वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। ये तो बिजनेस है यार, अपना इंडिविजुअल बिजनेस है। अपलाइन चलो, अपलाइन मेंटोर है, वो हमें सिखाती है, बट इतना रोक थोड़ी मार सकती है ना। क्योंकि मैंने ना कभी, जब से मैंने ड्रग सेलिंग बिजनेस शुरू किया, मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। तब से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो रही हैं ये चीज़ें, है ना। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोट पैंट है, जहाँ पर डायरेक्ट कोट पैंट थे वहाँ तो निकल ही आओ, रूम सिस्टम से निकल रहा हो। जहाँ हॉस्टल में 5 5 10 10 इकट्ठे रह रहे हैं और बर्बा रहे हैं अकेले पैसे, मतलब गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि वो प्रोडक्ट दोबारा यूज़ कर ही नहीं, एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद हम ड्रग सेलिंग का कंसेप्ट शुरू से यही है कि हमने बेसिकली टोटली प्रोडक्ट चेंज कर देना, पूरी उम्र के लिए चेंज करने हैं। वहाँ पर एक बार दे दिए 25,000 कोट पैंट, फिर वो नए नए लोगों को फंसाता है, और वही साइड सोशल मीडिया जहाँ कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं वो दिखाते हैं, सही साइड नहीं दिखाते। ये एक्चुअल में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जो डेली रूटीन पर चीज़ें यूज होती हैं वो आती हैं, जो असली ड्रग सेलिंग कंपनीज है, जेन्युइन ड्रग सेलिंग कंपनीज है। दुकान चेंज करनी है और आगे बताना, उसमें कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। टर्नओवर होगा, हर कंपनी में होगा। अगर टर्नओवर नहीं कर सकते फिर इस बिजनेस में करने क्या है, है ना। कुछ फिर करने, कुछ तो इन फ्यूचर्स तो बहुत बड़ा हो सकता है आपको। अब तो हम लोगों को सिखा रहे हैं, तब हम अभी जो बिल्ड कर रहे हैं ना, हमारे तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होंगे आज के 5 साल के बाद। और हमारे पास तो टाइम नहीं होगा, लोग ऐसे आया करेंगे, डिग्रियां लेके आया करेंगे, हमें ढूंढा करेंगे हम जैसे लोगों को जो अच्छी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और फिर उनको अपने आप कंपनी द्वारा सेल मिला करेगी। हमें भी नहीं, जो सेल करके आएगा वही आया करेगा हमारे पास। सेल भी टर्नओवर पूरा करके आएगा। मान लो उन्होंने दे दिया, कंपनी 6 महीने दे दीजिए, 1 लाख रुपए की सेल करनी 6 महीने, वो करो और उसके बाद आपको तुषार जी के साथ मीटिंग फिक्स हो गया। ऐसा होया करेगा बस जो जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। कोट पैंट हो गया, जहाँ कुछ अलग अलग जहाँ कुछ भी दे रहे हैं, सर्विस भी हम कह सकते हैं, पर सर्विस वो भी अच्छे कर, मतलब क्या, अगर मैं कोई पैसे दे रहा हूँ उसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए, है ना। कुछ मिल नहीं रहा, वो तो कोट पैंट वो एक तरीका ढूंढ लिया। जैसे पहले स्कैम था ना, जो स्कैम होता था, जब पिरामिड स्कीम की बात करें, वहां पर कुछ ऐड नहीं होता था, अब इन्होंने कुछ ना कुछ ऐड कर लिया, कोट पैंट ऐड कर लिया इसमें कुछ इस, है ना। उसके बाद भी मतलब कुछ ऐसे हैं कि जैसे अभी आपने देखा होगा सर कि ज्यादातर मतलब इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ जो जॉब बोल के मतलब बुलाते होते हैं कि ऑनलाइन जॉब है आपके लिए, या हाँ फिर मतलब कुछ और मतलब लालच देकर के। मतलब एक चीज मेरे को समझ नहीं आती, चलो वो तो सामने वाला चलो आपको बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज सोच के देखो, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप एजुकेटेड पर्सन हो, आप गूगल जाके सर्च करो, आप इसके बारे में रीड आउट करो कि एक्चुअल में है क्या। आप खुद देखते वारते नहीं हो, बस बिना सोचे समझे आप उसमें अगर जा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा वो है खतरा, आप सबसे बड़े खुद अपना जो है नुकसान करवा रहे हो। तो आप उसके बारे में खुद लीगली के नहीं चेकआउट करो कि सही है कि गलत है क्या, और उसके बारे में जांच पड़ताल करो, उसके बाद आप शुरू करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऑनलाइन जॉब वाला ही मतलब, वो तो डायरेक्ट ही बता दो कि एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट ही बता दो, वो समा गया। अभी लोग अवेयर हो रहे हैं, पर अच्छी अभी पहचानेंगे, धीरे धीरे लोग पहचानना शुरू करेंगे, अभी उनको फर्क आएगा। अभी हमने बता दिया सभी को कि जहाँ पर कोट पैंट है, जहाँ कोई कई जगह कॉइन भी देते हैं, मैंने देखा है, सुना है बहुत जगह, कई परसेंट कॉइन कुछ दे देते हैं, भी ये मिलेगा इतने पैसे में। अभी ये भी चला है, अभी मैंने, मेरे पास भी बहुत से लोग आए हैं अभी इंस्टाग्राम के जरिए, मतलब मैं एक्चुअल में करता होता हूँ, तो मेरे को लोग खुद मैसेज कर देते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको जो है 5-7 हजार रुपये एक बार देना है, और आपको बस कोई वेबसाइट है उसके थ्रू बस आपको खुद ब खुद पैसा आएगा आपको डेली के डेली। उसमें फिर बताया वो एक दिन का चेक डालते होते हैं कि एक दिन में मेरे को 4 हजार आ गया, मेरे को 5 हजार आ गया, तो वो एक दिन का चेक दिखाते होते हैं, फिर वो बस महीने में फिर कुछ नहीं आता उनको, फिर वो एक बार गए उसको दिखा दिखा के उसको प्रमोट करते रहते हैं बार बार। एक लास्ट में और तुषार जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जैसे हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग में भी ये बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है कि वो दिखाते हैं इनकम है, इनकम के बेस पर ही सारी वीडियो डालते हैं कि यहाँ से पैसा आ गया, मेरे को इतना आ गया। क्या लगता है, ये सोशल मीडिया पर चलना चाहिए कि बिल्कुल बंद होना चाहिए?
मतलब वैसे तो इसके ऊपर सर गवर्नमेंट भी रूल लेके आ चुकी है कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर की ऑलरेडी कि आप चेक प्रमोट्स ना करें सोशल मीडिया के अंदर। आप जो है किसी को अपनी इनकम ना बताएं। बस ये है कि आप अगर सामने वाले को बता रहे हो तो उसको ये बोल सकते हो भाई कि आप इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर कि बहुत से लोग हैं यहाँ पर 10,000 भी कमा रहे हैं, मतलब कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 10 लाख भी कमा रहा है। बस उसको कमाने के लिए उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया ईमानदारी के साथ में। तो अगर आप भी अगर ईमानदारी के साथ बिजनेस को बिल्ड करोगे तो इस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है, जितना चाहो उतना आप कमा सकते हो। आपकी जो है मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप मेहनत करोगे उतना पैसा कमा सकते बिल्कुल हो। ये मतलब हमें उस सामने वाले को बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि नॉर्मली जितना मतलब आसान होकर हम बताएंगे, सरल भाषा में बताएंगे, सामने वाला समझेगा। और ज़्यादातर जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उसमें एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स ही होते हैं, मतलब जो डेली रूटीन पर यूज़ होते हैं, या न्यूट्रिशन हो गया, फूड सप्लीमेंट्स हो गए, ऐसी चीज़ें, वेलनेस के प्रोडक्ट्स जो मतलब आने, ये ऐसी चीज़ें हैं जब तक दुनिया रहेगी यूज़ करने पड़ेंगे। अभी सेहत हर किसी की खराब है, सोचो 10 साल के बच्चे की, 5 साल की है ना बच्चे की, हर किसी की सेहत खराब है। जो कंपनीज न्यूट्रिशन में डील करती हैं, फूड सप्लीमेंट्स में डील करती हैं, उनका बहुत बड़ा फ्यूचर वेलनेस प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। तो ठीक है तुषार जी, थैंक यू सो मच। आपने बताया, अभी सब लोगों को समझ आएगा कि रूम सिस्टम वाली जो नेटवर्क मार्केटिंग है बेसिकली अभी हमें इन्हें बंद कर ही देना चाहिए। यहाँ पर हमें पता लग ही जाता ना कि रूम सिस्टम वाली वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, चलो प्रोडक्ट को छोड़ो, ये तो पता सभी को लग ही जाता ना कि रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं ये कह रहा था तुषार जी कि अभी मुझे लगता है कि जहाँ पर रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो सभी को पता चल ही जाता है कि मैं रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, उसे छोड़ ही देना चाहिए वो चीज़। चाहे कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर प्रोडक्ट कोट पैंट नहीं दे रहे होंगे, अगर दूसरा प्रोडक्ट भी दे रहे होंगे तो वो नॉर्मल ही होगा, वो इतना कोई जाली प्रोडक्ट ही होंगे, वो भी बस वही टाइम, बस प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ना पकड़ ले उनको, बेसिकली गवर्नमेंट ना पकड़ ले, क्योंकि जहाँ पर प्रोडक्ट ऐड नहीं है वहां पर उसको पिरामिड स्कीम मानते हैं ना, यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड नहीं कि आप जो है विदाउट प्रोडक्ट कोई कंपनी चला नहीं सकते, मतलब तो वो मतलब कोई छोटा मोटा ऐसा प्रोडक्ट बना देते थे जिसका कोई मतलब मार्केट वैल्यू नहीं होती। मार्केट वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मार्केट वैल्यू के हिसाब से मतलब उसका कोई मतलब इतना वो नहीं है। मतलब मैंने एक चीज पढ़ा था डायरेक्ट सेलिंग रूल के अंदर कि अगर जैसे कोई प्रोडक्ट कंपनी अगर बना रही है तो उसका मतलब एक्चुअल में अगर वो जैसे अभी एप्पल अपना आईफोन बनाती थी, उसकी मार्केट जो वैल्यू है उसके हिसाब से वो सही है, क्योंकि उसकी उसमें वो चीज वो फीचर ऐड कर रही है। अब एक दूसरी वही कंपनी है जो एंड्रॉइड कंपनी है, एंड्रॉइड मोबाइल बनाती है, उसकी एमआरपी के हिसाब से उसका वो जो है जो फीचर है वो उसमें डाले गए हैं। तो वैसे अगर वो जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आप चेक करके देखो वो आपको कितना बेनिफिशियल है और कितना कहीं ना कहीं हद तक वो आपको जो है फायदा पहुंचा रहा है वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब जितना मैं पैसा दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है कि नहीं, सीधी भाषा में देखें कि ऐसा तो नहीं पैसा मेरा ज़्यादा लग रहा, प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आईफोन 1 लाख का है तो 1 लाख की उसमें अंदर वैल्यू भी है। मुद्दा ये है वो जाली सा प्रोडक्ट ऐड कर देंगे और वैल्यू उसकी इतनी होगी और आपको लगेगा ना, बेसिकली यूथ को ही पकड़ते हैं। और यूथ को यही है दरख्वास्त है कि आप जहाँ पर आपको लगे कि पता लग गया कि रूम सिस्टम वाले नेटवर्क छोड़ के घर वापस आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जॉब करें, क्योंकि हाँ क्योंकि वो जॉब के नाम पर ही गए हैं, तो अच्छी सी जॉब पकड़े। अगर डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पकड़े। एक ना वेबसाइट है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वहां पर सभी कंपनीज को जेन्युइन कंपनीज के नाम। मैं क्यों मानता हूँ उसको IDSA, क्योंकि जब से 96 में या 90 के बाद हम कहें कि आया ये बिजनेस इंडिया में, तब से वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, करीब 96-97 से काम कर रही है। तो इतने सालों वो उसी का उनकी गाइडलाइन भी पढ़ोगे, जहाँ उनके टर्म एंड कंडीशंस पढ़ोगे तो उनको आपको पता चलेगा कौन कौन सी कंपनी को वो लागू करेगी, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सख्त है उसमें ऐड होना। चलो ठीक है तुषार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपने ऑडियंस के साथ शेयर की। और मे बी इस चीज़ को देखकर जो लोग रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो छोड़ के घर वापस आ जाएंगे, जॉब पकड़ेंगे और पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे और जेन्युइन कंपनी पकड़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच तुषार जी, थैंक यू। तो हाँ जी गाइस, आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो से कि रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है। जहाँ पर भी आपको लगे कि मैं रूम सिस्टम वाली नेटवर्क मार्केटिंग में आकर फंस गया हूँ, वहीं छोड़ दो, घर आओ, वापस आके जॉब करो, जॉब के साथ पार्ट टाइम में ये बिजनेस करो, वरना सारी उम्र आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को गलत समझते रहो। थैंक यू।